साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी तहसील झांसी जिले के मऊरानीपुर शहर में अब शायद नगर वासियों, क्षेत्रवासियों और राहगीरों को न पीने के लिए पानी की जरूरत है और न ही अन्य जन सुविधाओं की। शायद यही कारण है कि नगर की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालने वाली नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर ने अब नगर के मुख्य मार्ग और बहुत ही व्यस्ततम इलाके सरकारी अस्पताल के आसपास बरसों से संचालित प्याऊ को और अधिक जन उपयोगी बनाने की जगह बेचने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। बीते रोज एक अखबार में नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर का एक विज्ञापन देखकर माथा ठनका, जिसमें मऊरानीपुर के सरकारी अस्पताल के मुख्य द्वार के बगल में बरसों से स्थित सार्वजनिक प्याऊ को किराए पर उठाने के लिए आगामी 25 जुलाई को सार्वजनिक भूखंड आवंटन सूचना का प्रकाशन किया गया है। इससे पता लगता है कि मऊरानीपुर शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके सरकारी अस्पताल के पास, जहां पंजाब नेशनल बैंक भी है और प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आवागमन रहता है, भीषण गर्मी में लोग पीने के पानी के लिए परेशान रहते हैं। ऐसे में नगर पालिका परिषद को जाने क्या सूझी, जो बरसों से स्थापित प्याऊ में वाटर कूलर लगाने की जगह उसे बंद करके किराए पर उठाने की योजना बना डाली। अब इसके पीछे नगर पालिका परिषद की क्या मजबूरी है, यह आम आदमी की समझ से परे है। आपको मालूम होगा कि बस स्टैंड से शहर की ओर जाने वाले इस व्यस्ततम रोड पर आम आदमी के लिए पेयजल की यही एकमात्र व्यवस्था प्याऊ के रूप में थी, जिसे कई महीनों से शायद इसी योजना के तहत अघोषित रूप से बंद कर रखा हुआ था कि भविष्य में इसे किराए पर उठा दिया जाएगा। अच्छा होता कि नगर पालिका परिषद इस प्याऊ को और सुंदर बनाकर इसमें वाटर कूलर लगाकर नगर वासियों, क्षेत्रवासियों को ठंडा पानी उपलब्ध कराती, या फिर इसी क्षेत्र में किसी अन्य जगह प्याऊ की व्यवस्था कर देती। इसके बाद मेन सड़क पर स्थित इस प्याऊ को किराए पर उठाती। लेकिन ऐसा कुछ ना होकर 25 जुलाई को प्याऊ की नीलामी की जा रही है। अब इसके पीछे किसकी क्या योजना है, यह तो वही जाने। लेकिन लोगों ने इस प्रकार की सोच को मऊरानीपुर शहर से जन सुविधाओं को धीरे धीरे हटाकर खुद का लाभ अर्जित करने की गंदी मानसिकता का परिणाम माना है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इसके साथ ही मऊरानीपुर कोतवाली के और सराय वाली अंबे मंदिर के पास स्थित पुरानी पौंड भवन की लगभग 2400 वर्ग फुट भूमि और भवन को भी नगर पालिका परिषद किराए पर उठाने जा रही है। मऊरानीपुर शहर के इस व्यस्ततम आबादी वाले इलाके में ना तो नगर पालिका परिषद का कोई सामुदायिक भवन है और ना ही ऐसी कोई धर्मशाला है जिसमें नगर के लोग कोई सार्वजनिक या व्यक्तिगत आयोजन कर सकें। यदि नगर पालिका परिषद इस स्थान पर सामुदायिक भवन या किसी हॉल का निर्माण करके उसे आम लोगों के लिए सस्ते किराए में उपलब्ध कराने की योजना बनाती, तो नागरिकों को इस सुविधा का लाभ भी मिलता और नगर पालिका परिषद को अच्छी आय भी होती। लेकिन मुर्गी के अंडे खाने की जगह बहुत सारे अंडों की लालच में मुर्गी को ही काटकर खा जाने की योजना के तहत जिस तरीके से नगर पालिका परिषद अपने पौंड भवन की इस महत्वपूर्ण भूमि को किसी एक व्यक्ति से मोटा प्रीमियम लेकर किराए पर उठाने जा रही है, उससे जनता का क्या लाभ होगा, यह तो ऐसी योजना बनाने वालों को ही समझ में आ रहा होगा। लेकिन मऊरानीपुर के आमजन इस तरह शहर क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण जमीनों को जन सुविधाओं के लिए उपयोग करने की जगह थोड़ा बहुत प्रीमियम लेकर किराए पर उठा देने की नगर पालिका की योजना पर हैरान है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मऊरानीपुर शहर के बीचों बीच की नगर पालिका की महत्वपूर्ण जमीनों को इस तरह से किराए पर दे देने से किसका भला होने वाला है। इस मामले में अंदरूनी खबर यह है कि कोरोना की वजह से पिछले 2 वर्षों से मेला जल विहार महोत्सव का आयोजन नहीं हो सका है। नगर पालिका परिषद बोर्ड का यह अंतिम वर्ष है। ऐसे में नगर पालिका इस बार मेला जल विहार महोत्सव को धूमधाम से आयोजित करना चाहती है, लेकिन वर्तमान में नगर पालिका परिषद कंगाल होने की कगार पर है। शासन द्वारा नगर निकायों को धन देने के साथ सिकोड़ लेने की नीति कहें या फिर नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर की पिछले कई वर्षों से अदूरदर्शी निर्णयों का परिणाम कहें, जो भी हो, इन दिनों नगर पालिका परिषद में बेहद आर्थिक तंगी है। कर्मचारियों को वेतन बांटने के भी लाले पड़ रहे हैं। ऐसे में शायद मेला जल विहार के आयोजन के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए ही इस तरह की नगर पालिका की बेहद महत्व की जमीनों को, जनता की सुविधाओं को ना सोचकर प्रीमियम लेकर किराए पर देने की योजना तैयार की जा रही है।
यदि ऐसा ही है तो लोगों की समझ में यह नहीं आ रहा है कि ऐसे कब तक नगरपालिका की जमीनों को प्रीमियम और किराए पर बेच कर जल विहार महोत्सव मनाए जाएंगे। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो शहर के अंदर पेयजल, शौचालय और सामुदायिक भवन जैसी अन्य सुविधाओं के लिए कहीं कोई जगह बचेगी भी या नहीं। अच्छा होगा कि नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर इस तरह से मऊरानीपुर शहर के अंदर की बेशकीमती जमीनों को इस तरह से प्रीमियम और मामूली किराए पर उठाकर किसी को सौंपने की जगह नगर क्षेत्र की जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी अस्पताल के बगल में मेन रोड पर वर्षों से संचालित सार्वजनिक प्याऊ का जीर्णोद्धार कराकर उसमें वाटर कूलर लगवाकर जनता के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करे। साथ ही नगर में अन्य महत्वपूर्ण स्थलों, बस स्टैंड, तहसील परिसर, रेलवे स्टेशन क्षेत्र, मुख्य बाजार में भी सार्वजनिक प्याऊ की व्यवस्था करें। साथ ही कोतवाली के पास स्थित पौंड भवन के महत्वपूर्ण स्थान पर एक ऐसे सामुदायिक भवन का निर्माण करें जिसमें नगरवासी अपने परिवार के बच्चों के छोटे वैवाहिक कार्यक्रमों को कम किराए पर संपन्न कर सकें। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भी ऐसा स्थान उपयोग में आ सके। जिस तरह से नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर काफी समय से काम कर रही है, उसको देखकर लगता नहीं है कि वह मऊरानीपुर नगर के लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की महत्वपूर्ण और बेशकीमती जमीनों के आवंटन या नीलामी को रोकेगी और इन स्थानों पर जनता के लिए प्याऊ और सामुदायिक भवन का निर्माण करेगी। क्योंकि जिस तरीके से नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर का बोर्ड काम कर रहा है, उसके निर्णयों का यदि मूल्यांकन या समीक्षा करा ली जाए तो बहुत सारे ऐसे निर्णय सामने आएंगे जो जनता की सुविधाओं के हिसाब से नहीं बल्कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गए हैं। यह बात अलग है कि मऊरानीपुर नगर की जनता इस मामले में लगातार चुप्पी साधे हुए है और आगे भी यदि ऐसा ही चलता रहा तो चुप्पी साधे रखना जनता की मजबूरी भी बन जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर से जुड़े सारे बड़े अपडेट्स और अन्य सारी बड़ी खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।